आज धोनी आकर अगर झारखंड से क्रिकेटर बन गया या फिर नाम किया झारखंड का, तो लोग कहते हैं कि धोनी वहां पैदा ही नहीं हुआ, धोनी का वहां घर ही नहीं है। आज ईशान किशन यहाँ पे आकर झारखंड टीम का कप्तानी कर रहे हैं, उनका भी घर झारखंड में नहीं है। कहा है भाई, क्या झारखंड में ऐसे युवा नहीं है जिनको बैट पकड़ने का ढंग नहीं है? मैं मानता हूं कि अगर आईपीएल होता है तो पूरा इंडिया का उसमें खेल सकता है, विदेश का भी खेल सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन होता है आईपीएल में भी कि ज्यादातर भारत के खिलाड़ी खेलेंगे, कम मात्रा में विदेशी खिलाड़ी उसमें शामिल रहेंगे या फिर मुकाबले खेलेंगे। उसी तरह से जब जेपीएल हो रहा है झारखंड में, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने इस खिलाड़ियों की जो सूची है, उस सूची में कितने हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासी, कि रांची का जो स्टेडियम में मैच होगा उसके बाहर में एगो टी शर्ट बेचने वाला भी लड़का मूल निवासी आदिवासी नहीं होगा झारखंड का। मैं ये लिख के आपको दे रहा हूं। पूरे लिस्ट को आप लोग देख लीजिए, पूरे 6 टीमों का ये पूरा लिस्ट है। इस लिस्ट में मैं उन आदिवासी और कुर्मी तमाम ऐसे नेताओं या फिर जो भी समाज सेवी है उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आपके समाज के लोग आखिर इतने लंबे चौड़े लिस्ट में कहीं पे भी नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कितने सारे खिलाड़ी आपके समाज के हैं? मैं बस यही जानना चाहता हूं। आदिवासी समाज के हो या फिर कुर्मी समाज के हो या फिर कोई भी समाज के हो, जिनका समाज का सबसे ज्यादा खून बहा, जिनके समाज के लोगों ने यहाँ पे बलिदान देने के बाद ये राज्य अलग हुआ, उस समाज के कितने बेटे आज इस क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं? आप हमें कमेंट में बताइए। जोहार, नमस्कार दोस्तों। झारखंड के रांची में 10 जून से जेपीएल शुरू होने जा रहा है। अगर दादा लोग जेपीएल समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ दिन पहले आप लोग आईपीएल देख रहे होंगे, जिसका फाइनल मुकाबला आरसीबी यानी कि बेंगलोर ने जीत लिया। उसी तरह से झारखंड में जेपीएल शुरू होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लीग में या फिर के इन मैचों में वैसे लड़के खेलेंगे जिनके पास कल बैट लेने का पैसा नहीं था, जिनके पास कल बॉल लेने का पैसा नहीं था, जिनके पास अच्छी ग्राउंड नहीं थी, जिनके पास अभ्यास करने के लिए नेट नहीं थे, वैसे बच्चों को अब मौका मिलने जा रहा है। ये सिर्फ सुनने में आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं उन सिलेक्टेड खिलाड़ियों के नाम दिखाऊंगा तो आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। जी हाँ, आपके मोबाइल की स्क्रीन में एक लंबा चौड़ा लिस्ट नजर आ रहा होगा। कुल 6 टीमों के खिलाड़ी यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। इन सारे खिलाड़ियों के नाम आप लोग एक एक करके देख लीजिए, एक एक करके देख लीजिए, और आगे हम लोग बात करेंगे उसे आप लोग पूरा सुन के और राय रख कर जाइएगा। और मैं इसलिए भी इस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं क्योंकि आज देखिएगा, वर्तमान समय में झारखंड में 2 समुदाय के बीच में ऐसी जंग छिड़ी हुई है मानो कि किसी दूसरे देश के इंसान यहाँ पर आ गए हैं और एक देश के साथ दूसरे देश का टकराव चल रहा है। उस तरह से यहाँ पे जंग छिड़ा हुआ है वर्तमान समय में। मैं बात करना चाह रहा हूं, स्पष्ट तौर पे मैं कहूंगा आदिवासी और कुर्मी समाज के लोगों को। जो तमाम लोग आज सोशल मीडिया में तरह तरह की चीजों को लिखते हैं, बड़े बड़े मीडिया में जाकर तरह तरह के बयानबाजी करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके समाज के लोग कहां हैं, ये आप हमें कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। जी हाँ, झारखंड में जेपीएल शुरू होने जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं ये बताता हूं कि रांची का जो स्टेडियम में मैच होगा उसके बाहर में एगो टी शर्ट बेचने वाला भी लड़का मूल निवासी आदिवासी नहीं होगा झारखंड का। मैं ये लिख के आपको दे रहा हूं। आप देखिएगा कि 10 जून से जो जेपीएल शुरू होने जा रहा है, रांची का जो भी स्टेडियम है, जेएससी जो भी है, उस स्टेडियम में जो मैच होगा वहां पे देखिएगा कि बाहर में एक फुचका बेचने वाला से लेकर एक टी शर्ट बेचने वाला से लेकर सारे लोग आदिवासी मूलवासी नहीं होंगे झारखंड के। ये मैं आपको लिख के देता हूं इस वीडियो में। साथ ही साथ इस पूरे लिस्ट को आप लोग देख लीजिए, पूरे 6 टीमों का ये पूरा लिस्ट है। इस लिस्ट में मैं उन आदिवासी और कुर्मी तमाम ऐसे नेताओं या फिर जो भी समाज सेवी है उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आपके समाज के लोग आखिर इतने लंबे चौड़े लिस्ट में कहीं पे भी नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या एक भी आपको इस लिस्ट में कुर्मी या फिर महतो लगा हुआ किसी नाम में आपको नजर आ रहा है? तो आप लोग कमेंट में जरूर राय रख जाइएगा। साथ ही साथ हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कुर्मी महतो इसमें नहीं है या फिर आदिवासी नहीं है। अगर है तो आप लोग कमेंट में राय रखिए, लेकिन जो लिस्ट हमें नजर आ रहा है उस लिस्ट में कुमार तक हम देख पा रहे हैं, लेकिन उसका आगे जो टाइटल होना चाहिए वो बहुत सारे नामों में नहीं है। हो सकता है कि 1-2 कुमार महतो हो सकते हैं, अगर हैं तो कमेंट कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक खिलाड़ी जो कि सबसे ज्यादा दाम में बिके हुए हैं, रॉबिन मिंज, जिनका आईपीएल में भी सिलेक्शन हुआ था, वो आईपीएल भी खेल रहे थे मुंबई इंडियंस से, उनका सबसे ज्यादा कहा जाए कि उनको सबसे ज्यादा दाम में खरीदा गया है। साथ ही साथ ईशान किशन, जिनको खरीदा गया सेकंड में आप लोग देख रहे हैं, वो भी आईपीएल खेलते हैं, इंटरनेशनल मुकाबले भी खेलते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे मेरा यह है कि क्या इस लीग में जो कि झारखंड
यानी कि जेपीएल जिस नाम से हो रहा है, मैं मानता हूं कि अगर आईपीएल होता है तो पूरा इंडिया का उसमें खेल सकता है, विदेश का भी खेल सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन होता है आईपीएल में भी कि ज्यादातर भारत के खिलाड़ी खेलेंगे, कम मात्रा में विदेशी खिलाड़ी उसमें शामिल रहेंगे या फिर मुकाबले खेलेंगे। उसी तरह से जब जेपीएल हो रहा है झारखंड में, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने इस खिलाड़ियों की जो सूची है उस सूची में कितने हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासी तमाम लोग या फिर के कुर्मी समाज, कितने लोग हैं, ये आप कमेंट में जाके रखिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, आज देखिए समाज को लेकर, आरक्षण को लेकर, तमाम तरह की चीजों को लेकर लोग लड़ाई पीट मारपीट सारे चीजों पे उतर आते हैं, केस फौजदारी हर चीज कर लेते हैं। लेकिन क्या मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या सिर्फ बाहर के खिलाड़ी ही आकर और झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे? आज धोनी आकर अगर झारखंड से क्रिकेटर बन गया या फिर नाम किया झारखंड का, तो लोग कहते हैं कि धोनी वहां पैदा ही नहीं हुआ, धोनी का वहां घर ही नहीं है। आज ईशान किशन यहाँ पे आकर झारखंड टीम का कप्तानी कर रहे हैं, उनका भी घर झारखंड में नहीं है। कहा है भाई, क्या झारखंड में ऐसे युवा नहीं है जिनको बेट पकड़ने का ढंग नहीं है? क्या झारखंड में ऐसे युवा नहीं है जिनका हाथ से बॉल नहीं खुलती होगी? आप कमेंट में राय रखिए। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं स्पष्ट रूप से कि इसमें कितने झारखंडी है कितने गैर झारखंडी है, और ये मैं चाहता भी नहीं हूं कि तमाम लोग जो भी इस खेल में रुचि रखते होंगे, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्या ये नियम तो है? कितने सारे खिलाड़ी आपके समाज के हैं? मैं बस यही जानना चाहता हूं, आदिवासी समाज के हो या फिर कुर्मी समाज के हो या फिर कोई भी समाज के हो, जिनका समाज का सबसे ज्यादा खून बहा, जिनके समाज के लोगों ने यहाँ पे बलिदान देने के बाद ये राज्य अलग हुआ, उस समाज के कितने बेटे आज इस क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं? आप हमें कमेंट में बताइए। मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूं कि आप हमें कमेंट में बताइए कि आज जेपीएल जो हो रहा है, झारखंड प्रीमियर लीग हो रहा है, अगर इंडियन प्रीमियर लीग होता है तो इंडिया के खिलाड़ी ज्यादा होते हैं, विदेश के खिलाड़ी कम होते हैं। तो जब जेपीएल हो रहा है तो झारखंड के कितने खिलाड़ी हैं उन टीमों में? ये सरकार या फिर के जो भी क्रिकेट बोर्ड होगा या फिर जो ये सूची जारी किया है, जिन्होंने टीमों को खरीदा है, वो ये जारी करे कि कौन सा व्यक्ति का जन्म कहां हुआ है और कौन कहां से आया हुआ है। ये होना चाहिए, क्योंकि आज देख सकते हैं कि आज हमारे झारखंड के युवा कम मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप जाइए, आपको दोपहर के 12 बजे 1 बजे बच्चे आपको मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो सिर्फ मैदान तक ही सीमित रह जाते हैं, टाट टिकुर तक और खेत खलियानों में ही सीमित रह जाते हैं। उनको कोई मंच नहीं मिल पाता, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो क्या राज्य सरकार के पास ये चीजें होनी चाहिए थी कि जो भी हमारे ऐसे युवा हैं जो कि गांव में अच्छा खेलते हैं, घर में अच्छा खेलते हैं, ऐसे युवाओं को सरकार प्रखंड जिला ऐसे बनाकर, और उन ऐसे युवाओं को क्या सरकार ने एकेडमी में डालने का कभी काम किया? आज मैं ये जानूंगा कि मैं आता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रखंड से, उनके जिला तक मैं बात करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जिला से कितने लड़के आज जेपीएल में खेल रहे हैं, इसका आप हमें जवाब दे दीजिए। अगर खेल रहे हैं तो कितने खेल रहे हैं, आप लोग हमें बताइए, अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो। आज वास्तविक चीजों पे कोई भी बातें नहीं करता है, सिर्फ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं, जिस कारण से आज हमारे यहाँ के युवाओं की भविष्य इस तरह से बर्बाद हो रही है। आज इतना बड़ा स्टेडियम होने के बावजूद भी आज हमारे राज्य से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं आगे जा पा रहा है। कारण क्या है कि अधिकतर लोग, मैं ये नहीं कहता हूं कि उन लोग कहाँ के हैं नहीं है, लेकिन अब मैं उन समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके समाज की क्या भागीदारी है। आज अगर नौकरी की बारी आती है तो आप कहते हैं हमारे समाज की इतना होना चाहिए, हमारा इतना आरक्षण मिलना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो क्या क्रिकेट में हमारे युवाओं को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या सिर्फ वो खेत और खलियानों में ही क्रिकेट खेलेंगे? सरकार उनके लिए क्या कितनी एकेडमियां बनाई या फिर कितने कोचिंग संस्थान बनाए जहां पे युवाओं को प्रशिक्षण मिल पाए? कोई लड़का अगर गांव में अच्छा खेलता है, कोई लड़का अगर प्रखंड में अच्छा खेलता है, जिला में अच्छा खेलता है, तो क्या उन लोगों के लिए सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है कि वो लोग आगे तक जाएंगे? अब देखिए जेपीएल अब यहाँ पे 10 जून से शुरू होने जा रहा है। तमाम जो भी खिलाड़ी होंगे कहाँ कहाँ के हैं, इसका कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से हमें अभी प्राप्त नहीं है, और उनका जानकारी सार्वजनिक भी नहीं किया गया है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, 3-4 खिलाड़ी, जिनका नाम और उनका पता सार्वजनिक किया गया है। बाद बाकी खिलाड़ियों का ना ही आता है ना कोई पता है। बस वो लोग झारखंड जेपीएल में वो लोग खेल रहे हैं। अब वो लोग जेपीएल खेलेंगे, जेपीएल में अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनका सिलेक्शन होगा आईपीएल में, इंटरनेशनल में जाएंगे। जब उनको मीडिया पूछेगी कि आपका गांव कहाँ, आपका घर कहाँ है, तो वो लोग भी कहेंगे कि हम झारखंड को नहीं जानते हैं। जो लोग झारखंड से आज जेपीएल खेलकर आईपीएल और
इंटरनेशनल मुकाबले खेलेंगे वैसे खिलाड़ी वैसे जवाब देते हैं मीडिया के सामने कि हम बिहार के, हम फलना जिला के, हम तिलना के हैं। झारखंड का नाम ही नहीं लेते हैं। अगर झारखंड का नाम गलती से कोई आदमी कहेगा कि नहीं धोनी झारखंड का है, तो कोई कहेगा उत्तराखंड का है, कोई कहेगा वहां का है, कोई कहेगा यहाँ का है। अभी देखिए ईशान किशन खेल रहे हैं, झारखंड के टीम के कप्तान है अंडर 19 के, वो भी नहीं है यहाँ के स्थानीय। वो भी अब देखिए रांची में धोनी के पड़ोसी होने जा रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो जितना भी अन्य राज्य के ऐसे खिलाड़ी हैं सबको लाइए झारखंड में और सबको खिलाइए और सबको एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के आप दीजिए। जितने भी खिलाड़ी आते हैं बाहर से झारखंड में जेपीएल खेलते हैं उनको सबको आप एक एक बिल्डिंग बना के दे दीजिए। आज हमारे राज्य के जो युवा हैं इनको प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण, इनको सही जानकारी नहीं मिलने के कारण ये लोग आज अच्छा खेल होने के कारण, हुनर होने के कारण भी आज ये लोग सिर्फ गांव के गलियों में और खेत खलियानों में ही खेलते हुए नजर आते हैं। हाँ, झारखंड के लोग कहाँ नजर आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कल हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। जब आप इस वीडियो पे कमेंट रखिएगा तो कल हम बात करेंगे कि महिला लीग भी शुरू हो रहा है। जिस तरह से पुरुषों का जेपीएल हो रहा है उसी तरह से महिलाओं का भी जेपीएल रांची में होना है। उसको लेकर मैं आपको बता दूं, उसकी आज कुछ उद्घाटन वगैरह चल रहा था। वहां पे मैंने देखा एक दादा ने पोस्ट किया था, मोड़ा लिए हुए हैं। उनका नाम के ऊपर में मैंने देखा भाई कौन आदमी पोस्ट किया, तो हम देखें अरे ये तो कुर्मी समाज का आदमी है, ये तो महतो लिखा हुआ है। लेकिन एक भी ऐसे खिलाड़ी में हमने नहीं देखा कि वो लोग कुर्मी समाज का हो या फिर आदिवासी समाज का हो। वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखना होगा। तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ आईपीएल तक आप सीमित मत रहिए, जेपीएल में आप नजर रखिए। आपके युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। आज झारखंड का नाम इस तरह से, आज जिस तरह से धोनी ने रोशन किया उसी तरह से अन्य और भी खिलाड़ी आएंगे जो कि झारखंड के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहाँ का है कहाँ का नहीं, नाम रोशन हुआ बोल दिया भाई हम झारखंड को नहीं जानते हैं। इस तरह के भी खिलाड़ी होते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट में राय रखिए। और क्या मैं जो महिला लीग शुरू होने जा रहा है, जिस तरह से मैंने इस मुद्दे पे बात किया, क्या आपको उस मुद्दे पे भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी पूरा विस्तार पूर्वक बात करूंगा। और तमाम मैं राजनीतिक दलों से यही कह देना चाहूंगा कि बस आप लोग राजनीतिक रोटियां सेके, बाद बाकी हमारे झारखंड की युवा युवतियों के लिए किसी भी तरह का कोई सोच या फिर विचार करने का कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है। वीडियो में अपना राय रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मैंने जो कहा उस पर एक लाइन जरूर रखिएगा। जोहार।